किसी ने गड़बड़ी करने की कोशिश करी तो प्रशासन उससे कानूनी तरीके से निपटता हुआ नजर आएगा। जो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं वो हमारी नज़र में है। हम लोग लगातार उनके खिलाफ जो भी प्रिवेंटिव एक्शन है वो कार्रवाई कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि छोटी छोटी गलियों से गुजरते हुए जो अधिकारी हैं वो लगातार इस पर पैनी नजर बनाते हुए नजर आ रहे हैं। अभी जैसे ही आचार संहिता लागू हुई है सभी फील्ड में निकले हुए हैं और इसी एमसीसी के पालन को सुनिश्चित कर रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए 24 यानी कि 2024 में जो चुनाव होना उससे पहले तस्वीरें आप देख सकते हैं। जैसे ही आचार संहिता लगी उसके बाद आला अधिकारी सड़कों पर नजर आ रहे हैं। खुद चुनाव आयोग ने यह कहा है कि किसी भी तरीके से कोई भी इस चुनाव में गड़बड़ी ना होने पा सके तो उसको देख सकते हैं। मैं इस वक्त सबसे वीवीआईपी सीट अमेठी पर हूं और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं पूरी फोर्स के साथ डीएम, एसपी, एसएसपी यानी कि उत्तर प्रदेश के आला अधिकारी सड़कों पर आपको नजर आ रहे होंगे। ये सीधी तस्वीरें मैं आपको अमेठी से दिखा रहा हूं, जिस अमेठी की चर्चा पूरे देश पूरी दुनिया में होती है। ये अमेठी लोकसभा है। ये तस्वीर सीधी देख सकते हैं आप, पूरी फोर्स के साथ आला अधिकारी इस वक्त सड़कों पर नजर आ रहे हैं और खुद डीएम यहां पर मौजूद है। मैम क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं? खुद चुनाव आचार संहिता लगने के बाद चुनाव आयोग ने कहा कि किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी चुनाव में ना होने पाए, कैसे देखती हैं? किस तरीके की तैयारी है मैम? तैयारियां बहुत अच्छी हैं। अभी हम लोगों ने आपको बहुत डिटेल में अवगत भी कराया था। हमारे यहाँ 125 सेक्टर मजिस्ट्रेट्स के सेक्टर्स बने हैं, 14 जोन्स बने हैं, 12 एफएसटी, 12 एसएसटी, 4 वीवीटी, 4 वीएसटी बन चुकी हैं और सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में इस पे और चुनाव की आचार संहिता से पहले से ही कार्यरत हो गए थे। अभी जैसे ही आचार संहिता लागू हुई है सभी फील्ड में निकले हुए हैं और इसी एमसीसी के पालन को सुनिश्चित कर रहे हैं। जो आचार संहिता से पहले होर्डिंग लगी थी, प्रचार की जो सामग्रियां लगी थी, क्या नगर निगम, नगर पालिका को आपने आदेश किया कि सब हट जाना चाहिए? ये नियम भी है कि पहले 24 घंटे और 72 घंटों के अंदर सारी प्रचार सामग्री हट जानी चाहिए और ये वन ऑफ द फर्स्ट बिंदु रहता है एमसीसी के अनुपालन में। तो इस पर ऑलरेडी आप जैसे देख रहे हैं आपको नहीं दिख रही होंगी प्रचार सामग्री यहाँ पर। तो देख सकते हैं सर, क्या कहेंगे किस तरीके से जो आपराधिक स्थिति के लोग हैं उन पर कैसे नज़र रखी जाएगी? देखिए लगातार हम लोगों ने उनका डेटा निकाला हुआ है। ऐसे जितने भी लोग जिनकी पिछले चुनाव में गड़बड़ियों की शिकायत थी, जो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं वो हमारी नज़र में है। हम लोग लगातार उनके खिलाफ जो भी प्रिवेंटिव एक्शन है वो कार्रवाई कर रहे हैं। गुंडा बदर, जिला बदर, गुंडा और हिस्ट्री शीटर ये सब खोले जाने की कार्रवाई प्रचलित है। कैसे देखते हैं सर, किस तरीके से देखते हैं कि चुनाव बहुत शांतिपूर्ण हो, इसकी बड़ी जिम्मेदारी प्रशासन पर होती है, इसकी बड़ी जिम्मेदारी अलग अधिकारियों पर, खासकर आपकी फोर्स पर होती है? देखिए इस बारे में इलेक्शन कमीशन के स्पष्ट गाइडलाइन है कि किसी भी चुनाव में किसी भी प्रकार का मनी पावर, मसल पावर ये इस्तेमाल होने नहीं दिया जाएगा और हम लोग लगातार इसके लिए हमारी फ्लाइंग स्क्वाड टीम है, अंतर जनपदीय बैरियर हमारे तैनात हैं जहाँ पर लगातार संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही है। हम लोग की कोशिश होगी कि इस जनपद की सीमा में किसी प्रकार से इलिसिट लिकर, मनी या प्रतिबंधित चीज़ों की आवागमन या इस जनपद से ना होने पाए। अनूप सर, ये सबसे वीवीआईपी सीट है, इसकी चर्चा पूरे देश और पूरी दुनिया में होती है। हालांकि बड़े राजनीतिक लोग इस पर चुनाव लड़ते हैं, चाहे राहुल जी हों, चाहे अभी भाजपा से स्मृति ईरानी हो, लेकिन कहीं दबाव तो नहीं होता चुनाव में कि भाई बड़ी सीट है तो बड़ा दबाव प्रशासन पर हो? देखिए निश्चित रूप से हम लोगों पे बड़ी जिम्मेदारी है और हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि हम लोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराएं। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उन सभी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा। किसी भी पार्टी की तरफ किसी भी पुलिस फोर्स या किसी भी अधिकारी का कोई भी झुकाव बिल्कुल आपको प्रदर्शित नहीं होगा। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से चुनाव आचार संहिता लगने के ठीक बाद उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है, प्रशासन है, वह पूरी तरीके से सड़कों पर तैनात है। जमीन से लेके आसमान तक नजर रखी जाएगी। यानी कि इस चुनाव में किसी ने गड़बड़ी करने की कोशिश करी तो प्रशासन उससे कानूनी तरीके से निपटता हुआ नजर आएगा। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि छोटी छोटी गलियों से गुजरते हुए जो अधिकारी हैं वो लगातार इस पर पैनी नजर बनाते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से खुद चुनाव आयोग ने एक अपील की है कि कोई
कोई भी धन बल बाहुबल किसी भी तरीके का लुभावना वादा, लुभावनी चीजें प्रत्याशी या फिर प्रत्याशी के जो समर्थक हैं वो किसी को न दे पाए। चुनाव निष्पक्ष हो, चुनाव आचार संहिता लगने के ठीक बाद की ये तस्वीरें अमेठी से हेडलाइंस इंडिया के माध्यम से मैं विनोद शर्मा आपको दिखा रहा हूं। ये सीधी तस्वीरें फोर्स के साथ डीएम, एसपी, एसएसपी, बड़ी रैंक के अधिकारी इस वक्त अमेठी की सड़कों पर गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें हेडलाइंस इंडिया आपको दिखा रहा है। वही वीवीआईपी सीट, जिस सीट की चर्चा पूरे देश और पूरी दुनिया में होती है, लेकिन इस बार आखिरकार जैसे ही चुनाव आचार संहिता लगती है उसके बाद किस तरीके से बड़े आला अधिकारी सड़कों पर गश्त करते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी फोर्स आला अधिकारियों के साथ है।